दोस्तों आज आने वाले थे एशियन पेंट्स के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स और रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स आए थे दोपहर के 1:40 पे। और जैसे ही रिजल्ट्स आए आपको एशियन पेंट्स में इतनी भारी भारी रेड कैंडल्स बनती हुई नजर आई और एशियन पेंट्स अल्टीमेटली रेड में ही क्लोज हुआ है, भारी रेड में क्लोज हुआ है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स आए हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो दोस्तों अगर हम रिजल्ट्स पे नजर डालें तो ये हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑफिशियल रिसोर्सेज से लेकर के आया हूँ, तो आप मान सकते हैं कि जो भी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं वो 16 आना सच है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करें फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आया है 8636 करोड़ एज अगेंस्ट 8527 करोड़। यहाँ पे आपको कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ 1% की ग्रोथ है वाई वाई बेसिस पे। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही छोटी 2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है वाई वाई बेसिस पे। और ये ग्रोथ भी इसीलिए देखने को मिल रही है दोस्तों क्योंकि ये जो दिसंबर वाला महीना होता है ये फेस्टिवल वाला महीना, फेस्टिवल वाला क्वार्टर होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर होता है एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स के लिए। अब ये तो हो गए रेवेन्यूज। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड 11th पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 1097 करोड़ एज अगेंस्ट 1031 करोड़। यहाँ पे आपको 6% की वाई वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिटेबिलिटी में। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे देखोगे तो 803 से बढ़कर के 1097 हो गया है, यहाँ पे है 37% की ग्रोथ। तो दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने का इतना ज़्यादा मतलब नहीं बनता है क्योंकि जो ये सीजनल बिजनेस होता है भाई, जब फेस्टिवल्स ज़्यादा होते हैं तो पेंट्स ज़्यादा बिकते हैं बाकी क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे अगर हम वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो 6% की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में, 1% की ग्रोथ रेवेन्यू में, मुझे तो रिजल्ट्स कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोज़ पेंट सेक्टर से रिलेटेड बनाई हैं कि क्यों हमें इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए, और अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है तो एशियन पेंट्स ही है हमारे पास एक ऑप्शन जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये है एक सेक्टर का लीडर। क्योंकि अगर लीडर के इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बर्जर पेंट्स के किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे और बाकी भी जितने छोटे प्लेयर्स हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। फिलहाल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, पिछले एक साल में -10% के रिटर्न दिए हैं। अगर निफ्टी 50 के रिटर्न के बारे में बात करूं, निफ्टी 50 ने एक साल में 0% के रिटर्न दिए हैं और एशियन पेंट्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर 5 सालों में देखोगे तो 5 साल में तो बहुत शानदार रिटर्न हैं, 147% के रिटर्न हैं क्योंकि ये एक ब्लू चिप कंपनी है। एशियन पेंट्स अपने सेक्टर का लीडर है, 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर है और इस सेक्टर में वैसे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो जो मार्केट शेयर है वो छोटे प्लेयर से छिन करके नए प्लेयर्स पे जा सकता है जिनकी डीप पॉकेट्स हैं, जैसे कि एस्ट्रल हो जाता है, जेएसडब्ल्यू स्टील हो जाता है और ग्रासिम जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, उनकी भी काफ़ी डीप पॉकेट्स हैं। बाकी एशियन पेंट्स को इसकी लीडरशिप पोजीशन से हटा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स भी खास नज़र नहीं आ रहे हैं और ये चीज़ें आपको इसके चार्ट में भी नज़र आ रही होंगी दोस्तों। क्योंकि ये देखिए 3500 से गिर गिर के स्टॉक अभी 2853 पे पहुंच गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नेगेटिविटी है रिजल्ट्स में, ये जो थोड़े से वीक रिजल्ट्स आए हैं, ये ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस में फैक्टर इन हो गए हैं। अब यहाँ से आपको 1-2 दिन की और गिरावट देखने को मिल सकती है अगर मिलती है तो, अदरवाइज मैं यहाँ से कोई बहुत बड़ा क्रैश इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी एशियन पेंट्स में रिजल्ट्स के बाद कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट आती नहीं है और जो भी चीज़ें होती हैं वो पहले ही फैक्टर इन हो जाती हैं। दूसरा अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो अभी प्राइस आ गया है वो ऑलमोस्ट वही प्राइस आ गया है जो कि रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम पे ये पहुंच गया था। सो मुझे इसकी वजह से ये लगता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी इसके प्राइस में फैक्टर इन हो गई हैं। तो या तो आप पूरे के पूरे पेंट सेक्टर को अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आपको पेंट सेक्टर में जाना ही है तो एशियन पेंट्स इज द ओनली चॉइस इन माय ओपिनियन। बाकी इस तरीके की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।